नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जो होते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस के, वो दोनों पेपिलाइटिस और रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो वो क्या होते हैं, हमने डिफरेंस पढ़ लिया था पेप्लोडीमा से। पेप्लोडीमा में जो मेनली होती हैं वो बायलैटरल प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन इसके अंदर जो होती है वो यूनिलेटरल होती है, मीन मोनोन्यूक्लियर होती है, मीन सिर्फ और सिर्फ एक जो आई है वो इफेक्टेड होती है, और ये एक्यूटली प्रेजेंट करता है या फिर सब एक्यूटली जो है वो वीएन लॉस होती है। और इसमें लॉस जो होती है रेट्रोबल्बर के अंदर प्रोफाउंड वीएन लॉस होती है, जबकि पेपिलाइटिस के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि वीएन लॉस हुई है। प्रोफाउंड भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ये फीचर है ये रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का ही है। अगर हम एज की देखें इसके अंदर, तो आपके जो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस या ऑप्टिक न्यूराइटिस का जो आती है प्रेजेंटेशन होती है वो मेनली जो है वो 30 ईयर्स, मीन एज जो इसकी है वो 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स की एज के पेशेंट ही इसके प्रेजेंट करते हैं और ज़्यादातर इसमें फ़ीमेल्स होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर डिस्कम्फर्ट, पेन और टेंडरनेस हो सकती है, लेकिन पेपिलाइटिस के अंदर नहीं होगी ज़्यादा। ये जो फीचर है ये मेनली जो फीचर है वो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट जो होती है वो पेन कॉज करवाती है। जब हम पेशेंट से कहते हैं कि अपनी आइज़ को घुमाए, इधर उधर देखिए, तो वो कहता है कि मुझे बहुत शदीद पेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो गया है। और रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में मेनली क्या चीज़ होती है, ये आपने एक की कहते हैं ना की पॉइंट या की जो लाइन होती है वो ये है कि सडन पेनफुल वीएन लॉस। अगर वो कहते हैं कि सडन पेनफुल वीएन लॉस हुई है, मतलब लॉस जो है अचानक हुई है, साथ उसको पेन भी हो रहा है, तो ये कंफर्म होता है कि रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है। सडन पेनफुल लॉस ऑफ वीएन के जो है वो सिर्फ 3 कॉजेज़ हैं जो कि आपने याद करनी है। डी समझ लें या कॉजेज़ समझ लें इसके। वो है एक्यूट कंजस्टिव ग्लाउकोमा। जब जब पेशेंट को ग्लाउकोमा होता है तो उसको अचानक से उसकी वीएन लॉस रहती है बिल्कुल, और क्या होती है कि आई जो है वो रेडनेस होती है। सो ये थोड़ा डिफरेंशिएट करता है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस से, क्योंकि रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में क्या होती है कि आइज़ में कोई रेडनेस नहीं होती, लेकिन उसमें भी होती वीएन लॉस है अचानक से और पेनफुल होती है। इसके अलावा रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस जो हमने कह दिया, इसके अलावा टेम्पोरल आर्टराइटिस जो कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ना, एक हमने टॉपिक पढ़ना है, ये वाला भी। इन 3 में क्या होता है कि सडन पेनफुल लॉस ऑफ वीएन होती है। तो हमने जो है इसके फ़ीचर्स कर लिए हैं, किसके फ़ीचर्स कर लिए हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस के, जो कि हमने किया कि एक तो यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन होगी, अगर मैं इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स निकालूँ यूनिलेटरल होगी, एज जो है 30 ईयर्स होगी। इसके अलावा सडन होता है इसका ऑनसेट प्रोफाउंड वीएन लॉस होती है इसके अंदर, और डिस्कम्फर्ट या फिर पेन विद मूवमेंट ऑफ आई जो है वो बताएगा कि इसके अंदर रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है आपका एक और टेबल दिया होगा जोगी के अंदर जहाँ लिखा हुआ है सडन लॉस ऑफ वीएन। सिर्फ अचानक से जो है वीएन लॉस हुई है, दर्द है नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं। 3 तो हमने पढ़ लिए हैं पेनफुल के साथ, क्योंकि वो भी सडन के अंदर ही आएंगी। इसके अलावा क्या आएगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस वाली केसेस दोनों आ जाएंगे, पेपिलाइटिस वाला भी और रेट्रोबल्बर वाला भी, क्योंकि दोनों में ही सडन लॉस होती है और रेट्रोबल्बर में क्या होती है साथ पेन होती है। इसके अलावा सेंट्रल रेटिनल आर्टिक्यूलियन या सेंट्रल रेटिनल वेन क्यूलियन हो जाए तब भी जो है वो सडन लॉस होती है। रेटिनल डिटैचमेंट में भी ऐसा होता है, विट्रस हिमरेज के अंदर भी ऐसा होता है। इसके अलावा जब भी हमने बात की थी जॉइंट आर्थराइटिस, ठीक है, टेम्पोरल आर्थराइटिस हम कहते हैं इसको, एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी के अंदर भी ऐसा होता है। कॉर्टिकल लेयर्स अगर हो जाते हैं जो अचानक से जो है वो नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी और उससे क्या होगा कि हमारी जो वीएन है वो लॉस हो सकती है। कॉर्नियल हाइड्रोप्स होता है कैरोटोकोनस के अंदर, उसके अंदर भी क्या होता है कि जो वाटर है वो कॉर्निया के अंदर जाता है, उसकी वजह से क्या होगा ब्लरिंग हो जाएगी और पेशेंट को जो है अचानक से वीएन लॉस हो सकती है। इसके अलावा फोटो ऑफ्थेल्मिक कंडीशंस ऐसी होती हैं अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट या फिर स्नो होता है, एक स्नो से टकरा के लाइट अगर बहुत ज़्यादा पड़े, उससे भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ब्लाइंडनेस अचानक से हो सकती है। सो ये इसके जो हैं वो डीडीज़ हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। हमने बात की कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है, तकरीबन सेम प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन इनके जो साइन है वो डिफरेंट है। अब साइंस की बात करें, अगर पेपिलाइटिस की बात करें तो इसमें क्या होगा, पेपिलाइटिस में अगर हम बात करें प्यूपल की, प्यूपल में क्या होता है कि डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स जो होती है वो नहीं होती, जबकि इनडायरेक्ट जो होती है वो होती है। अब इसके बारे में जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, उसके अंदर ही बता दूंगी कि डायरेक्ट रिफ्लेक्स क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, और पीपल आफ्टर डिफेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो पीपल में क्या हो गया, डायरेक्ट रिफ्लेक्स नहीं मिलेगी, हमें इनडायरेक्ट मिलेगी, जिसे हम कंसेंचुअल भी कहते होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडस की। अगर हम फंडस की एग्जामिनेशन करते हैं इसके अंदर तो इसमें अर्ली चेंजेस भी आएंगी और लेट भी आएंगी, और ये बात आपने याद रखनी है कि पेपिलाइटिस के अंदर जो कि जो ऑप्टिक डिस्क होती है उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो बिल्कुल वही होती हैं जो कि हमने पेपिलोडिमा में पढ़ी थी, मेनली तकरीबन ऑलमोस्ट वही होती है, थोड़ी बहुत है डिफरेंस।
अगर हम बात करें अर्ली, तो अर्ली में क्या होगा कि ऑप्टिक डिस्क जो है वो हाइपरेमिक हो जाएगी, ब्लड इसके मार्जिन हो जाएंगे, वो स्वेलिंग जो है वो होगी, इसके साथ साथ जो है वो स्वेलिंग जो है स्प्रेड करना स्टार्ट हो जाएगी। रेटिनल वेन जो होती है वो टॉर्चस हो जाती हैं। इसके अलावा एक्सुडेट मिलता होता है हमें वहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पेपिलोडिमा के अंदर नहीं था कि विट्रस जो होगा वो क्लाउडी होगा, उसके अंदर हमें सेल्स मिलेंगे। सो ये डिफरेंट पॉइंट है किससे, पेपिलोडिमा से। अगर इसके अंदर जो है न्यूरोरेटिनाइटिस हो जाए, इसका मतलब ये है कि ऑप्टिक डिस्क तो इन्वॉल्व हुई है, उसके नर्व फाइबर्स तो इन्वॉल्व हुए हैं, साथ जो है साथ रेटिना पड़ी थी, वो भी अगर उसकी भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, उसकी अगर स्वेलिंग हो जाए, तो हम इसे कहते हैं न्यूरोरेटिनाइटिस। हम बात करें लेयर चेंजेस की, लेयर चेंजेस तकरीबन वही है कि हमारी पोस्ट न्यूरोटिक जो है वो एट्रोफी होगी, डिस्क मार्जिन ब्लड हो जाएंगे। इसके अलावा जो है हमने कहा था पेरिवास्कुलर शीथिंग हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल जो कप होगा वो इतना फिल्ड हो जाएगा, जैसे हमने बात की थी ये कप है, ठीक है, कप जो है वो इतना फिल्ड हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू से, क्योंकि वहाँ पे एट्रोफी स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिल होने की वजह से जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि पेपिलाइटिस के अंदर कौन सी वियल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं। सो इसके अंदर क्या होगा, जनरलाइज डिप्रेशन तो होगी वियल फील्ड की, कि वियल फील्ड डिप्रेशन को सपोज करें कि ये वीएन उसकी है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरलाइज जो है उसकी जो वीएन है वो कम हो जाएगी, पूरे के पूरे एरिया जो है वो उसको कम थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। इसके बाद सेंट्रल, सेंट्रोसिकल और पैरासेंट्रल स्कोटोमा भी हो जाता है। स्कोटोमा का मतलब ये होता है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक जो धब्बे होते हैं, इस टाइप का हमें नज़र आता होता है। तो सेंट्रल हो सकता है, सेंट्रोसिकल हो सकता है और पैरासेंट्रल भी हो सकता है, ठीक है, सेंट्रल के बिल्कुल आसपास। सो ये 3 तरह के जो हैं इसके वियल फील्ड इफेक्ट आ सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा साथ जो है कलर्ड वीएन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो है उसके बाद जब नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व होंगी, ऑप्टिक नर्व सारे इन्वॉल्व हो जाएगी, तो इसमें कलर्ड वीएन भी लॉस हो सकती है। जैसे कि जब हमने पढ़ा था डिफरेंस पढ़ा था पेपिलाइटिस के और साथ हमने पढ़े थे पेपिलोडिमा के, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो होती है वो भी कम हो जाती है इसके अंदर, और कलर्ड वीएन भी जो है वो कम हो जाती है।